सकते हैं या कि उसको सुखाने के तरीके से। तो जैसे जैसे मटेरियल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, एक वेस्ट जनरेशन का बढ़ते जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम बहुत एनहांस होते रहे। तो जब तक हम बायो रेवोल्यूशन में बायो क्लॉथ ना बनाएं जिसका रिसाइक्लेबिलिटी हो जाए, हम ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। ये प्लास्टिक का जो है आप देख सकते हैं 8.7 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन लास्ट ईयर। और आप सोचेंगे कि कितना प्लास्टिक बनता है, दिस इज इवन बिगर देन आवर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, 8 times the population of our country, the amount of plastic gets produced. So how much of this plastic is being used and what do we do with this actually? And I think the more sophisticated policies, smarter recycling and new materials will really change these sectors. Next slide. तो कुछ क्या क्या चीजें बदल जाएंगी बायो मैन्युफैक्चरिंग करने से? एग्री फूड इंडस्ट्री बदल जाएगा, एनर्जी एंड केमिकल सेक्टर बदल जाएंगे, हेल्थ के रिलेटेड एक्टिविटीज बदल जाएंगे और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से वी कैन कंट्रोल क्लाइमेट्स इन मच बेटर वे इन फ्यूचर टू कम। नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ इमर्जिंग एग्जांपल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है करके। और जैसे ये हो सकता है कि हमारी जो रिफाइनरी है, एक एग्जांपल है, जैसे अभी जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है वो ऑयल को कन्वर्ट करके पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल बनाती है और हमारा क्रूड ऑयल जो आता है वो आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट 86% इंपोर्ट होकर आता है बाहर से। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जो रिलीज होता है वो हमारा ऐड हो जाता है कार्बन। क्या हम ऑयल रिफाइनरीज इस तरह बना सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से, बायोमास से, CO2 से हम आपसे उसको कन्वर्ट कर पाए? तो क्या इस तरह की टेक्नोलॉजीज हम निकाल सकते हैं जिससे ये हो सकता है? दैट इज वेयर द रियल चैलेंजेस एंड इनोवेशन विल हैपन। एज यू मस्ट हैव हर्ड, गवर्नमेंट का बायो इथेनॉल का जो प्रोग्राम है 2030 का 20% का ब्लेंडिंग था। नाउ गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 25-26 तक ही कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली द 2G इथेनॉल विल बिकम द की प्लेयर इन दिस। और 2G इथेनॉल यही है कि आप बायो वेस्ट से आप उसको इथेनॉल किस तरह बना सकते हैं और ऑलरेडी रिफाइनरीज वगैरह बनेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ऑयल इंडस्ट्री भी बदल जाएगा, तो इससे बदलेगा तो पॉलीमर और केमिकल इंडस्ट्री भी इसी तरह से करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये केमिकल लाइफ जो है हमारी मटेरियल वर्ल्ड जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, जैसे एग्रो पोल्ट्री केमिकल्स है, डाइज एंड पिगमेंट्स है, फूड एंड फीड एडिटिव्स है, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, होम इंग्रेडिएंट्स, पॉलीमर एंड बायोप्लास्टिक, परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स। पूरा इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, 60 से 70 हजार मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बहुत क्वांटिटी में बनते हैं और सब जगह पे। और अभी इसके जो इंटरमीडिएट्स जो है केमिकल्स, सारे पेट्रोकेमिकल सेक्टर से आते हैं, इसीलिए इसको पेट्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये पेट्रोकेमिकल, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसको एग्री वेस्ट से, लैंडफिल से, म्युनिसिपल वेस्ट से, इंडस्ट्री पोल्यूटेंट से क्या हम अगले 20-25 साल में बना सकते हैं, सो दैट धीरे धीरे ये इंडस्ट्री पूरा बदल जाएगा एक्चुअली। और ये पूरा मुमकिन है बिकॉज ऑलरेडी यू कैन सी दैट वेरियस इंडस्ट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड टू प्रोड्यूस थिंग्स लाइक दिस एक्चुअली। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क का आप एग्जांपल देखेंगे। अब मिल्क एक ऐसा एग्जांपल है कि आपको पता है कि 25% टोटल दूध का उत्पादन हमारे देश में होता है और ये टोटल 230.6 मिलियन टन और हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन अबाउट, आप समझ सकते हैं, 1376 मिलियन के करीब है। तो इस वक्त 459 ग्राम्स पर डे मिल्क हर एक आदमी के लिए अवेलेबल है। और ये इससे अवेलेबल है क्योंकि आप नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो कैटल काउंट है, तो 20th लाइफ स्टॉक का सेंसस जो है वो 303 मिलियन बोवाइन्स कैटल्स अवेलेबल है। तो 300 से मिलियन से ऊपर कैटल्स एंड बफेलोज है वहाँ पे, और इतने शीप्स हैं, गोट्स हैं, पिग्स हैं, पोल्ट्री है। और अब अगर आपको और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और मिल्क का बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यू हैव टू चेंज योर वेज ऑफ मेकिंग मोर एनिमल्स। द वे आउट ऑफ दिस is largely that many of the biological animal-free milk will start to make produce actually, and already you can see some companies have started these production because you cannot sustain more and more cattle count, more and more activities. तो ये सब चीजें एक एक करके बदलती जाएंगी और क्या हम इसको, ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पार्ट हो सकते हैं इस बार, यही हमारे देश का एक इंटेंट है। कैन वी बी पार्टिसिपेंट टू दिस एंड देयरफॉर वी टेक अप रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे एक एग्जांपल है स्पाइडर का वेब, इसके लिए आपको दिखाया, आप सबको पता ही है कि स्पाइडर किस तरह से कितनी स्पीड में एक पॉलीमर बनाता है और ये नेट कितना यूजफुल होता है। एंड दिस हैपेंस बाय टू लिक्विड्स दैट आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली व्हिच पॉलीमराइजेस थ्रू अ मैकेनिज्म दैट इज वेरी यूनिक। नाउ दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सिल्क रूट ऑफ डिफरेंट काइंड्स एक्चुअली। तो ये नहीं है कि जो चीजें हैं वो क्लोज हो जाएंगी, पर नई नई तरह से नए टेक्नोलॉजीज आके आपके लिए नए इस्तेमाल का तरीके बनेंगे।
आप स्पाइडर के वैरायटीज देखेंगे इस वक्त जो बायोलॉजिकली है, नेक्स्ट स्लाइड, अब देखेंगे इतने सारे स्पाइडर के वैरायटीज और स्पीशीज हैं और ये सब अलग अलग तरीके के स्पाइडर वेब्स बनाते हैं, उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, आपको दिखते भी अलग है और उनके सारे ये जो क्रिएट एक जो सिस्टम जो मिमिक कर सकते हैं हम बायो मैन्युफैक्चरिंग से, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड, और इसीलिए हम बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉवल बायो मटेरियल्स विल बिकम अ रियलिटी। अब ये सब इसीलिए संभव है बिकॉज पिछले 5-10 साल में तो बहुत तेजी से बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड, और इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी का पॉसिबिलिटी है, जो सिंथेटिक बायो इंजीनियरिंग कहते हैं और प्रिसिशन फर्मेंटेशन है, ये दोनों टेक्नोलॉजीज का एक समन्वय करके एक आगे बढ़ के एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्लाइड, और आखिरी स्लाइड यही है कि इसीलिए हमारा देश जो है एक बायो विजन फॉर विकसित भारत लगा रहा है, जो विच इज मोर प्रॉस्परस, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, और ये सारे सेक्टर्स में बायोलॉजी एक प्रधान रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव। थैंक यू वेरी मच।